बिहार विधानसभा चुनाव में हार पर कांग्रेस ने किया मंथन। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी ने कई नेताओं के साथ की समीक्षा बैठक। पदाधिकारियों ने वोट चोरी पर ध्यान केंद्रित करने का लगाया आरोप। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने मुंबई की मतदाता सूची पर उठाए सवाल। कहा, लिस्ट में है लाखों डुप्लीकेट वोटर्स। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे से की मुलाकात। आगामी नगर निगम चुनावों के लिए सीट बंटवारे पर हुई बातचीत। बीजेपी से अनबन के बीच शिवसेना कोटे से मंत्री दादा भूसे का बड़ा दावा। कहा, एकनाथ शिंदे फिर बनेंगे सीएम, लोग उन्हें फिर से राज्य का नेतृत्व करते देखेंगे। बंगाल में केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार की फसीहत। रोका गया काफिला, वापस जाओ के लगे नारे। टीएमसी बोली, ये बीजेपी की आंतरिक कलह। गोवा के एक प्राचीन मठ में भगवान राम की 77 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे पीएम मोदी। मूर्ति में दिखेगी अयोध्या के रामलला की झलक। सीडीएस अनिल चौहान का बड़ा दावा। बोले, हर दिन बदल रहे युद्ध के तरीके। भारतीय सेना फ्यूचर वॉरफेयर के मुताबिक तैयार हो, उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं। लंबे विरोध के बाद केंद्र सरकार का यू टर्न। पंजाब यूनिवर्सिटी में चुनाव की तारीखें मंजूर। 9 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 के बीच होंगे सीनेट के अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव। चुनाव आयोग से मिलेगा टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल। बंगाल में एसआईआर और चुनाव आयोग के फैसले पर टीएमसी ने उठाए हैं सवाल। बीएलओ की जान जाने के मामले पर भी चल रहा है टकराव। महाराष्ट्र सरकार ने जारी किया नया आदेश। कहा, राज्य में देरी से बनने वाले जन्म प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड को नहीं माना जाएगा दस्तावेज। आधार कार्ड के जरिए बने जन्म प्रमाण पत्र रद्द करने के निर्देश। इमरान खान के जिंदा होने का सबूत दे। पूर्व पाकिस्तानी पीएम के छोटे बेटे कासिम का शहबाज सरकार पर निशाना। कहा, पिता को कुछ हुआ तो पाक सरकार होगी जिम्मेदार। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के सीएम सोहेल अफरीदी को पुलिस ने पीटा। सेना के आदेश पर लिया एक्शन। पूर्व पीएम इमरान खान के समर्थन में पहुंचे थे प्रदर्शन करने। अमेरिका में 19 देशों के ग्रीन कार्ड होल्डर्स की फिर होगी जांच। नेशनल गार्ड पर हमले के बाद ट्रंप प्रशासन का बड़ा ऐलान। राष्ट्रपति ट्रंप बोले, ढीली ढाली माइग्रेशन नीतियां राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बड़ा बयान। कहा, रूस कभी यूरोप पर नहीं करेगा हमला, कागज पर लिखकर देने को हूं तैयार। चीन जापान में नहीं खत्म हो रहा तनाव। बीजिंग की खुली धमकी। ताइवान पर हद पार की तो बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। बीते दिन जापानी पीएम ताकाइची ने अपने बयान पर दी थी सफाई। 1 अप्रैल से पहले चारों नए श्रम कोड के बन जाएंगे नियम। श्रम सचिव वंदना गुरनानी का बयान। राज्यों से भी समय सीमा पूरी करने का दिया गया निर्देश। परमाणु ऊर्जा में आएगा निजी निवेश। 2047 तक 100 गीगावाट का लक्ष्य। पीएम मोदी ने हैदराबाद में स्काई रूट के इंफिनिटी कैंपस के उद्घाटन समारोह में दिया बयान। मीडिया रिपोर्ट का दावा। नए सुधार पर काम कर रही नीति आयोग की समिति। कारोबारियों के लिए लाइसेंस व्यवस्था खत्म कर नियम होंगे आसान। निवेशकों की धारणा को मजबूत करना है उद्देश्य। गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो के संस्थापक पवन नंदा और सौम्या सिंह को किया गया गिरफ्तार। ईडी ने 505 करोड़ की संपत्ति की फ्रीज। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में लिया एक्शन। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट का बड़ा दावा। जीएसटी दरें घटी, निचले स्तर पर पहुंची महंगाई दर।